Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the third lecture of male reproductive system. So let's continue. The duct system comprises region of vas efferentia, second duct of epididymis, third vas deferens, fourth urethra. तो जो डक्ट सिस्टम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का उसमें क्या क्या आ रहा है वैस एफरेंसिया आ रहा है और एपिडिडाइमस का डक्ट आ रहा है वैस डिफरेंस आ रहा है एंड यूरेथ्रा आ रहा है. These form the duct system. How? About a dozen of small ductules originate from the upper end of mediastinum testis, enter into the head of epididymis, are called vasa efferentia. वो तो vasa efferentia क्या है? मेडियास्टिनम टेस्टिस के अपर एंड से ओरिजिनेट फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द मेडियास्टिनम टेस्टिस और एंटर कर रही है कहाँ पे? हेड ऑफ एपिडिडाइमस में. Here they unite together to form a single tube and pass through the body and tail of epididymis in a highly tortuous manner and continue outside as well difference. अब क्या होगा कि जो हेड ऑफ एपिडिडाइमस था वो कंटिन्यू होगा बॉडी ऑफ एपिडिडाइमस देन फिर टेल ऑफ एपिडिडाइमस एंड देन फिर वो फेस डिफरेंस के फॉर्म में कंटिन्यू कर जाएगा. पर अब आगे देखिए. द फेस डिफरेंस इज अ थिन ट्यूब स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ एपिडिडाइमस पास upward along the caudal border of the testicle in a slight tortuous manner at the beginning and get incorporated into the caudal bundle of a somatic cord. जो फेस डिफरेंस है वो क्या है? वो एक थिन ट्यूब है. स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? टेल ऑफ एपिडिडाइमस से. फिर पास कर रहा है अपवर्ड. कहाँ से पास कर रहा है? काउडल बॉर्डर ऑफ द टेस्टिकल. अलोंग द काउडल बॉर्डर ऑफ द टेस्टिकल इन स्लाइड टॉर्चस मैनर एट द बिगिनिंग. अब क्या होगा? और ये काउडल बॉर्डर से पास करने के बाद देन एंटर कर जाएगा स्पर्मेटिक कॉर्ड में. स्पर्मेटिक कॉर्ड इंजाइनल कैनाल से होते हुए आता है. तो जाहिर सी बात है स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ ही निकल जाएगा. स्पर्मेटिक कॉर्ड्स के कंटेंट क्या क्या हैं? टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन and lymphatics and vas deferens. These are the content of the spermatic cord. The tube passes through the inguinal canal, enter into the abdomen and ultimately open at the roof of urethra on either side of colliculus seminalis. देखिए बताया था ना कि इन द ट्यूब है जो स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर जो वेस्ट डिफरेंस है ये पास होगा किससे? इंजाइनल कैनाल के थ्रू एब्डोमेन में एंटर करेगा और फिर रूफ ऑफ यूरेथ्रा बनाएगा. और रूफ ऑफ यूरेथ्रा के पास क्या होगा? कॉलिक्यूलस सेमिनालिस या सेमिनल वेसिकल. पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स पाए जाएंगे आइदर साइड में. आइदर साइड मीन्स या वन पेयर बोलिए. द टर्मिनल पोर्शन ऑफ बोथ द ट्यूब आर लिटिल डायलेटेड एंड क्लोज इन ए पोजिशन. दिस इज द एम्पुला ऑफ द ट्यूब. अब देखिए एम्पुला क्या है? एम्पुला ऑफ फेस डिफरेंस या एम्पुला ऑफ दिस ट्यूब जो टर्मिनल पोर्शन है. भाई दो टेस्टिस हैं तो दो वेस्ट डिफरेंस होगा. तो दोनों वेस्ट डिफरेंस फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड की कंटिन्यूएशन में आके जहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं तो जो टर्मिनल पोर्शन है वहाँ पे क्या है? थोड़ा डायलेटेड पोर्शन है उसे क्या बोल रहे हैं? एम्पोला. दिस इज द एम्पोला. अब देखिए द नेक्स्ट इज the urethra extend from the neck of the bladder to the glans penis and serve as a common passage for urine and semen. जो यूरेथ्रा है वो क्या हो रहा है? एक्सटेंड कर रहा है. कहाँ से? नेक ऑफ द ब्लैडर से. ये याद रखने वाली चीज़ है. नेक ऑफ द ब्लैडर से एंड देन टू द ग्लांस पेनिस एंड सर्व एज कॉमन पैसेज फॉर यूरिन सेमेन. तो आपको पता ही होगा कि दिस इज द कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड सेमेन. द पेल्विक पार्ट lies along the midline of the pelvic floor, arrive at the ischial arch, bend downwards and then forward and becomes continuous at the penile part. अब जो यूरेथ्रा होता है यूरेथ्रा के भी कई पार्ट होते हैं. मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, पेल्विक यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा. तो जो पेल्विक पार्ट पे होता है उसको पेल्विक यूरेथ्रा बोलते हैं. फिर जहाँ से क्रूरा स्टार्ट हो जाता है वहाँ से पेनाइल यूरेथ्रा बन जाता है. तो वही कह रहा है जो पेल्विक पार्ट है वो कहाँ पे होगा? पेल्विक फ्लोर पे होगा. मिडलाइन ऑफ द पेल्विक फ्लोर और स्टेलार्च पे अराइव होगा. फिर बेंड हो जाएगा डाउनवर्ड. कहाँ में? क्रूरा में चला जाएगा.
एंड देन कंटिन्यू जाएगा एज ए पेनाइल यूरेथ्रा या पेनाइल पार्ट। फिर आगे तुमको पता ही है, द नेक्स्ट इज यूरेथ्रल मियाटस that is outside the body. Okay, thank you.